मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम याकूब की बाइबल स्टोरी देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करें। आए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। याकूब अपने जुड़वा भाई यीशु की एड़ी पकड़े इसके बाद पैदा हुआ। पैदाइश की किताब में लिखा है, ताहम बाद इसने अपने बड़े भाई यीशु की भूख का फायदा उठाते हुए इससे पहलौठा होने का हक ले लिया। एक और मौका पर जब इसने धोखे से इसकी बरकत भी छीन ली तो यीशु गजबनाक हो गया। बस इसे भाई के गजब से बचने के लिए माँ के मशवरे पर घर से भागना पड़ा और यूं वो कनान से पदहान इराम में अपने मामू लाबन के पास आ गया। याकूब 20 बरस तक अपने मामू तसर लाबन के घर रहा और इस अरसा के दौरान इसके 11 बेटे और एक बेटी दाइना पैदा हुई। याकूब के माल मूशों की फरमावरनी के बाइस लाबन के बेटे इससे हसद करने लगे। इनका ख्याल था कि याकूब ने इनकी मिरास पर कब्जा कर लिया है। याकूब ने एक दिन चुपके से वो जगह छोड़ दी और अपने बाप इसहाक और भाई यीशु के यहाँ वापस चला आया। बनी इसराइल के अबाही बुजुर्गों इब्राहिम, इसहाक और याकूब में से याकूब का नाम सबसे ज्यादा बार बाइबल मुकद्दस में वार हुआ है। इलावा अज़े बाइबल मुकद्दस में कोई और किरदार मौजूद नहीं जो याकूब की तरह उतरा और चढ़ा का नमूना हो। मुल्क मिस्र में अपनी मौत से पहले याकूब ने अपने प्यारे बेटे यूसुफ के दोनों बेटों को अपने बेटे बना लिया और इसराइली कबाइल के दरमियान इन्हें बरकत देते हुए छोटे को बरकत पर तरजीह दी। याकूब ने 147 साल की उम्र पाई और हिब्रोन के करीब अपने अबाही गोरिस्तान में दफन हुआ। याकूब की औलाद इसके नए नाम इसराइली पर बनी इसराइल कहलाती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें।